कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भारी मुंह से विजय हासिल की है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल जी। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, कर्नाटका के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस ने जो है विजय हासिल की है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा कर्नाटका में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ वैन में खड़े होकर के भाषण दिया, बजरंगबली के नारे लगाए और धार्मिक बातें की, धार्मिक भावनाएं से खिलवाड़ किया, जबकि हमारा देश का संविधान और हमारा रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट उसमें भी बाकायदा स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। और ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और जिसका सबक कर्नाटका की जनता ने आज सिखाया। किस तरह से बजरंगबली और बजरंग दल में उसने डिफरेंस ना करते हुए उसको भी एक दल को भी एक बजरंगबली के रूप में ही दिखाने की कोशिश की। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं अगर ये बात कहना चाहूँ कि मैं अगर राम दल के नाम पर, कृष्ण दल के नाम पर कोई दल अपना पर्सनल बना करके अगर मैं किसी की भावनाओं को भड़काऊं, मैं वहाँ को उत्पाद मचाऊं, मैं कोई इस तरह का काम करूं जिससे जनता की, आम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ हो, तो वो दल किस काम का? ये हमारे जो देवता है, हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके नाम पर किस तरह के दल बना करके अगर कोई गलत काम करते हैं और उस पर कांग्रेस बैन लगाने की बात करती है, उसको भी वो धार्मिक भावनाओं में बहाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे, तो उसका सबक कर्नाटका की जनता ने आज सिखाया है आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब ये है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसका स्पष्ट संकेत आज कर्नाटका की जनता ने दिया है। एक ऐसा वर्डिक्ट दे करके आज दिखा दिया है कि राहुल गांधी जी की जो एक स्पष्टवादिता, उसका साफ दिल, अंदर से बोलते हैं वो राहुल गांधी जी, वो एक जनता को आज उसका पता लगने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी की छवि खराब करने का जो काम किया था, आज जनता ने उसको बता दिया है कि आप किसी साफ सुथरे अच्छे इंसान की छवि को इस तरह से खराब नहीं कर सकते। काठ की हांडी एक दो बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये आज जनता ने दिखाया है कर्नाटका में। तो सर, क्या लगता है कि 2024 में भी जो अब जो है चुनाव पूरे देश के अंदर होने जा रही है, विधानसभा भी हरियाणा के अंदर जो है, क्या इसमें भी जो है कांग्रेस पार्टी किस प्रकार जो प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल, ये कर्नाटका की जनता ने बिल्कुल दिखा दिया है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा और कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में भी आएगी और हरियाणा में भी आएगी। सर, जिस प्रकार से जो है पहलवान जो है दिल्ली के अंदर लगातार धरना दिए हुए, तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा है? देखो, जो खिलाड़ी इस देश की आन बान शान कहलाते हैं, जब वो पदक जीत करके आते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यालय में बुला करके उनको सम्मानित करते हैं और वाही लूटने की कोशिश करते हैं उनका। हम ये अब ऐसा धरना देखने के बाद हमें ये आभास हो रहा है कि वो उनको सम्मानित नहीं कर रहे, वो सिर्फ वाही लूटने के लिए कि मेरी सरकार, हमने इनको सपोर्ट किया, हमने इनको आगे बढ़ाया, इसलिए हमने ये पदक जीत करके आ रहे हैं। जब उनके मान सम्मान की बात आई, जब उनके चरित्र के ऊपर चित्र हनन की कोई बात आई, तब नरेंद्र मोदी जी किस तरह से मौनी बाबा बन के बैठे हैं, किस तरह से एक मंत्री को बचाने के लिए किस तरह सरकार का रवैया हम देख रहे हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि पोक्सो एक्ट में तो तुरंत मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होती है, उसके बाद तफ्तीश होती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद भी वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आज तक भी मुलजिम से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि पोक्सो एक्ट में क्लियर है कि आप तुरंत उसकी गिरफ्तारी करेंगे और पीड़िता को आप न्याय दिलाने के हर संभव, हर तरीके के आप उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो सर, जो किसान और जो खापे हैं वो भी जो है उनके जो समर्थन में आ गई है। किसान भी ये हरियाणा के हर जिले से जो है वहाँ पर जो है उनके धरने को जो है समर्थन देने के लिए पहुँच रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार से क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी ने तो कहा ही है, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी कोई ज्यादती करती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे चारा घोटाले की बात हो, चाहे गेहूँ घोटाले की बात हो, चाहे धान घोटाले की बात हो, कोई भी देश में किसी तरह का भी किसी भी बच्ची के साथ कोई अन्याय होता है तो कांग्रेस आगे खड़ी होती है, हमेशा होती है। और इसमें भी कांग्रेस आगे बढ़कर उनका साथ दे रही है और उनको सपोर्ट कर रही है।
अब 2024 में किस प्रकार से देखते हैं आप? बिल्कुल 2024 में ये कर्नाटका की जनता ने एक संकेत दिया है और एक जो हमारे राहुल गांधी का मिशन है वो आगे बढ़ाने का काम किया है और बिल्कुल 2024 में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी। ये थे हमारे साथ लाल बहादुर खोवाल, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस प्रकार से जो कर्नाटका के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है, उसी तरह से जो है पूरे देश और प्रदेश के अंदर भी जो है कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत से के साथ जीत हासिल करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी।